हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेक्चर फर्स्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्य। तो यह सिस्टम जो श्वसन गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में शामिल होता है और सांस लेने में मदद करता है, उसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। मुख्य अंग। मानव श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स शामिल होते हैं। CO2 का निष्कासन। हमारे खून ब्लड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, जहां से एक्सहेलेशन की क्रिया यानी सांस छोड़ने की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर CO2 को निकाल दिया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में वायुमंडलीय दबाव को ध्यान में रखा जाता है। इसी दबाव के अंतर से हवा अंदर बाहर होती है। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज एंड नेजल कैविटी। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का बाहरी हिस्सा है यह, जो चेहरे पर आगे की तरफ निकला होता है, जिसको नाक बोलते हैं। यह हवा को शरीर के अंदर जाने का रास्ता देता है और हवा में मौजूद धूल, मिट्टी, कचरा सब कुछ छानता है और उस हवा को शरीर के तापमान के अनुकूल, गर्म और मॉइस्ट बनाता है। नासिका गुहा के अंदरूनी हिस्से में एक म्यूकस मेम्ब्रेन और छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं, जो कचरे को रोकने का काम करते हैं। फेरिंक्स। यह एयर और फूड दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज का काम करता है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: नासोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स। तो चलिए जानते हैं नासोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स क्या होते हैं। नासोफैरिंक्स यह सॉफ्ट पैलेट के ऊपर का हिस्सा होता है। ओरिंगोफैरिंक्स यह बीच का हिस्सा होता है। लैरिंगोफैरिंक्स यह सबसे नीचे या पीछे का हिस्सा, जिसे काउडल पोर्शन कहते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, मांसपेशियाँ और म्यूकस सतह से मिलकर बना होता है। यह बिना पचे हुए ठोस और तरल पदार्थों को श्वसन तंत्र फेफड़ों की नली में जाने से रोकता है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो अवकंपन करके आवाज़ पैदा करते हैं। ट्रैकिया वाइंड पाइप यह हवा को लैरिंक्स से ब्रोंकाई तक ले जाने का काम करती है। इसकी दीवारों को सहारा देने के लिए सी आकार के अधूरे कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में श्वास नली की लंबाई लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में 2 मुख्य चरण शामिल होते हैं: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन
फेफड़ों में ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन शरीर की कोशिकाओं और ब्लड कैपिलरी के बीच ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना आंतरिक श्वसन कहलाता है। इंटरनल रेस्पिरेशन कहलाता है। श्वसन तंत्र के निचले हिस्से और उनके कार्य, जैसे कि ट्रैकिया लोअर पार्ट या आगे जाकर दो ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है, जो दोनों फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों के अंदर ये शाखाएं कई छोटी ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है। ब्रोंकाई एयर पैसेजेस, श्वास नली से निकलकर दोनों फेफड़ों में हवा के बारीक रास्तों का एक नेटवर्क बनाती है और दाएं ब्रोंकस की तुलना में बायां ब्रोंकस छोटा होता है। इन बारीक नलियों का व्यास 1 mm से भी कम होता है। ब्रोंकियोलर यानी क्लारा सेल, ये कोशिकाएं ब्रोंक्यूल्स फेफड़ों की सूक्ष्म शाखाओं की मुख्य विशेषता है, जो फेफड़ों की मूल इकाई का हिस्सा है। एल्वियोलाई, ब्रोंक्यूल्स का आखिरी सिरा एल्वियोलर डक्ट्स में बदलता है, जिसे एल्वियोलाई या कुपिकाएं बनती है। ये चारों तरफ से कैपिलरीज से घिरी होती है। ये फेफड़ों की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई फंक्शनल यूनिट है। बची हुई हवा रेसिडुअल एयर ज़्यादातर यहीं रहती है। यह गैसों के आदान प्रदान के लिए सबसे बड़ा सतही क्षेत्र यानी सरफेस एरिया प्रदान करती है। लंग्स, फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं जिसकी ज़रूरत कोशिकाओं को जीवित रहने और काम करने के लिए होती है। एक वयस्क में राइट लंग्स का वजन 625 ग्राम होता है। दाईं ओर फेफड़े का हाइलम एजाइगस वेन द्वारा घुमावदार आकार में ढका होता है और बाईं ओर आर्क ऑफ अओर्टा द्वारा। फेफड़ों में परफ्यूजन रेट सबसे अधिक होता है। लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, लंग्स कैपेसिटीज 2 या 2 से अधिक लंग्स वॉल्यूम का जोड़ करती है। फेफड़े हर दिन शरीर से बड़ी मात्रा में CO2 बाहर निकालते हैं, लगभग 18 लीटर एक दिन में। फेफड़ों की क्षमता को स्पायरोमीटर नामक उपकरण की मदद से मापा जा सकता है। पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के एक सामान्य हवा द्वारा सामान्य सांस लेने के और छोड़ने के दौरान हवा का जो आयतन अंदर बाहर होता है इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक सामान्य सांस लेने के बाद बलपूर्वक अंदर खींची जा सकने वाली हवा की अतिरिक्त मात्रा को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक सामान्य सांस लेने के बाद बलपूर्वक निकाली जाने वाली, बाहर निकाली जा सकने वाली हवा की अतिरिक्त मात्रा को ERV बोलते हैं, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, पूरी ताकत से सांस बाहर छोड़ देने के बाद भी फेफड़ों के अंदर बची रह जाने वाली हवा की मात्रा को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। Thanks for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe and comment.